सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी सब कुशल मंगल होंगे। बाकी देखिए दोस्तों, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाकी देखिए जो होगा बहुत अच्छा होगा और होगा भी बहुत अच्छा ही। देखना अंत में बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि देखिए बस मुद्दा हमारा हर बार एक ही आ रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती, स्नातक स्तरीय भर्ती कि हर किसी का कहना यही है कि भर्ती रद्द हो, री एग्ज़ाम्स हो। कुछ मुद्दे लेके आया हूँ कि बस कहना ही चाहूँ। देखिए दोस्तों कि देखो, सबका अपना अपना स्वार्थ है। अगर हमारा अपना स्वार्थ है कि हम कहें कि हम तो यही कहेंगे कि भाई हमें जॉइनिंग मिले, और कुछ लोगों का स्वार्थ यही है कि किसी भी हालत में कि पेपर हमारा रद्द हो। देखिए बातें सबकी अपनी अपनी ठीक हैं। बाकी देखिए कुछ बातें मैं भी आज कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। कुछ लोगों ने देखिए मुद्दा बना दिया है कि नॉर्मलाइजेशन में धांधली हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि 5 की मॉर्निंग वालों को बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिला, उन लोगों को ज़्यादा नंबर मिले, और तभी उन लोगों के नंबर देखिए 70 से 77 हो गए या 70 से 80 हो गए। तो पहली बात तो मैं ये आपको खुद बता दूं कि किसी के नंबर हमारे 70 से 80 नहीं हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि 70 से 80 नंबर हुए हैं या 80 के 70 नंबर हुए हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार ढंग से आप लोग अपना रिजल्ट देखें। और हम तब मानते हैं उस चीज़ को जब आप सोशल मीडिया पर उस चीज़ को शेयर करोगे कि हाँ भाई मेरे 80 से 70 नंबर हुए हैं या मेरे 70 से 70 नंबर हुए हैं। ऐसे किसी नंबर नहीं हुए हैं। और दूसरी बात देखिए ये है, अगर कुछ लोगों का मुद्दा हो ही गया ना कि भाई हमारे क्या कहते हैं कि 5 की मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि अकेले हम चयनित जो छात्र हैं 5 की मॉर्निंग वाले, तो हम लोग तो अकेले वहाँ बैठे नहीं थे ना। अगर 2.5 लाख में से अगर मात्र हमारे 50,000 बच्चों ने पेपर हमारा कौन सा दिया है ना 5 की मॉर्निंग में, तो उसका फायदा सबको हुआ है। हम में ये दम था कि हम नंबर लेके आए उस लायक, और तब इसलिए हमारे नंबर बढ़े हमारे। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं ना बार बार कि भाई इनके नंबर बढ़े, तो हम ओपन बोल रहे हैं, हमें दम था। हमने इस स्थिति में 2.5 लाख बच्चों में नंबर लेके आए हम लोग, और आप में दम नहीं था, आप नहीं लेके आए। फिर आप बोलते कि हम मेहनती नहीं थे। आप मेहनती थे, हम कभी नहीं कह रहे कि आप मेहनती नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनती थे, आपकी मेहनत को कमी नहीं थी। लेकिन देखिए दिन होता सबका अपना अपना। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे नंबर बढ़े तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। और आप जिस फायदे की बात करते हो, आप उस टाइम कहाँ थे जिस टाइम पर हमारा फॉरेस्ट गार्ड में लोगों के 15 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर कम हो गए थे? उस टाइम पर आपने आंखों में काली पट्टी बांध दी थी क्या? उस टाइम आप लोग आए क्यों नहीं आए? उस टाइम आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया उन लोगों का जिनके नंबर कम हुए थे? उस टाइम भी कहते ना हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आग लगा देंगे अपने ऊपर। उस टाइम तुम क्यों नहीं गए वहां पर कहने के लिए कि भाई हाँ आयोग ने हमारा धांधली कर रखी है, उन लोगों के नंबर घटा दिए, उन लोगों के नंबर बढ़ा दिए? उस टाइम तुम्हें क्या हो गया था? ये तुमसे पूछता हूं मैं आज। कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं ना बार बार कि भाई हम क्या कहते हैं पेपर दोबारा नहीं होगा तो हम ऐसा कर देंगे। तो हम मरे नहीं, हम अभी जिंदा हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। और दूसरी बात, आप हर बात पे एक आप लोगों का एक ही मुद्दा है कि भाई स्नातक स्तरीय जो हमारा वीडियो है, ये कि वीडियो वाली भर्ती है, इसमें बहुत बड़े स्तर धांधली हुई है। हम इस बात को नहीं, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि धांधली हुई है, और इसकी बहुत एक उच्च स्तरीय जांच हो। हम ये खुद चाहते हैं, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग 2.5 लाख लोगों हम लोगों ने कंपटीशन किया है, और बहुत लंबे समय के बाद हमें ये चीज़ें आज देखने को मिली हैं। इसलिए हम अपना हक लेके रहेंगे। और देखो बहुत कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में हमारा ऑन एग्जाम हुआ था, उसका हमारा स्टेनो का ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो इसका मतलब तो आयोग ने वहाँ भी अपने सेटिंग में लोगों ने मतलब क्या कहते हैं बोलो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर लोगों को फायदा पहुँचाया होगा। लेकिन नहीं जी, आप लोगों को तो बस एक ही मुद्दा चाहिए, बस वो मुद्दा आपने पकड़ रखी किसी भी हालत में कि वीडियो भर्ती रद्द हो और हम दोबारा एग्जाम देंगे। अरे तुम अब एग्जाम निकाल पाए बताओ, तो अब क्या एग्जाम निकालोगे? अभी हमें चैलेंज करते हो आप लोग, बताओ कि भाई एग्जाम होगा तुम्हें देख लेंगे। ऐसे मत देखो, हम लोग घूर घूर के देख लेंगे आपको पटवारी एग्जाम में, देख लेंगे आपको एसआई में। ओपन चैलेंज करता हूं आज, तब भी आपको देख लेंगे। कुछ लोग बुढ़ापे में आके चिल्ला रहे हैं ना पेपर रद्द हो। उनसे ओपन कहना चाहता हूं, ओपन देख लेंगे आपको पटवारी लेखपाल एग्जाम में। आप वहां भी तो बैठे होगे। और 2-3 बात आप क्या कहते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आप अगर ठीक हैं, अगर आप सही हैं, तो हम भी गलत नहीं हैं। बस हमें दुख इस बात का है
कि आप लोगों ने डायरेक्ट एग्जाम ये लगा दिया है कि 916 कौन से धांधे से भर्ती हुए हैं। हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, हम यही बैठे हैं। ओपन चैलेंज करो, ओपन बोल रहा हूँ, देख लेंगे आपको पटवारी में, देख लेंगे आपको लेखपाल एग्जाम में। जो लोग कह रहे हैं ना बुढ़ापे में आके आज पेपर रद्द हो, देखते हैं वहां कितने नंबर आते हैं। अरे तुम वो इंसान हो जो इतने साल में एग्जाम नहीं निकाल पाए, हमें चैलेंज करते हो आप लोग। इस तरह चैलेंज मत कीजिए, इस तरह पेपर रद्द हो। हम देख रहे हैं आपको, बुरा हाँ भी लगता है। हम नहीं आते आपके सामने बार बार कहने के लिए कि भाई हम निर्दोष हैं, हमें ही आप लोग ज्वाइन दीजिए। नहीं, हम इस बात को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, जो भी होगा फिर उसके बाद निर्णय ले लिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि देहरादून की सड़कें बंद कर देंगे, आने जाने को रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर कह रहा हूँ हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, हम भी देख लेंगे। तो पेपर रद्द कर दिखाओ जरा, हमें अपना हक चाहिए, हम अपना हक लेके रहेंगे। बस मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक है अपनी मांग को रखिए, लेकिन अब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करिए, वो हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन नहीं भी, आप उस टाइम कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ आपको वहां पर दिख रही धांधली कि स्टेनो एग्जाम होता ऑनलाइन, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा वहां पर। आप लोग मजे से आपको अभी आपका एग्जाम था नहीं, आपको वो एग्जाम नहीं निकला होगा, आपका एग्जाम वो भी होगा, आपका एग्जाम वो भी नहीं निकला होगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। जब आपका एग्जाम निकालो तो आपके एग्जाम निकालो आप लोग। कुछ लोग हैं ना यहाँ पर कहने वाले, आपत्तिजनक बातें करने वाले हर बार, पेपर रद्द हो, तो बुरा लगता है हम लोगों को। इसलिए आज हमें आके कहना पड़ा, इस प्रकार चैलेंज करना पड़ा आपको कि देख लेंगे आपको लेखपाल या पटवारी एग्जाम में भरा होगा आपने, देखेंगे लिस्ट तो आएगी ना, 45 पर लिस्ट आती है, तो आपको देखेंगे। कितनी अपनी जबान को हम रोके बताओ, हम अपनी बात जबानों कितनी रोकें? हमने क्या गलती कर दी एग्जाम निकाल के? ऐसी हमने कोई गलती नहीं की एग्जाम निकाल के। हमें अपना हक चाहिए, हम अपना हक लेके रहेंगे। बस यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप ईमानदार इंसान हैं तो आप करवाइए ना उनकी जांच, स्टेनो की जांच कराइए। आप लोग जितने आज तक हमारे ऑनलाइन एग्जाम है उनकी जांच कराइए। अगर है आप में दम तो कराओ। रेलवे एग्जाम जो होते हैं ऑनलाइन, 100 सेप्टेम्बर एग्जाम होते हैं वहां पर, 20 25 30 नंबर बढ़ जाते हैं वहां पर। वहां तो आपको पूछेगा नहीं ना, यहाँ पर पूछने 2-4 लोग हैं तो भाई आप वाह 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 आपकी हो रही है। बाकी कुछ बात कहना चाहता हूँ आज के यूट्यूबरों से, जो आज बहुत बढ़िया करके आज यूट्यूब में क्या कहते हैं, आज हर मुद्दे उठा के लेके आ रहे हैं। आज हर यूट्यूबर का एक ही कहना है ना, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, हर यूट्यूबर की बात करूँ, हर यूट्यूबर के एक आध यूट्यूबर छोड़ दूं, कुछ अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग मर गए हैं, अच्छे लोग जिंदा हैं। कुछ यूट्यूबर वो लोग हैं जो आज हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इस बात का नहीं करते कि उनको ज्वाइनिंग मिले, वो इस बात का करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो इस लायक हैं उनको बिल्कुल उसकी नियुक्ति मिले। लेकिन कुछ यूट्यूबर, उन यूट्यूबर का काम क्या रहा मैं आपको बताता हूँ। आज लो आ गई पटवारी की भर्ती, लो आ गई वीडियो की भर्ती, लो आ गई उसके आंसर की, आज लो आ गया इसका रिजल्ट। बस जिंदगी में यही कहने में रहे, इनका एग्जाम निकला नहीं, आज वो चिल्ला रहे हैं कि पेपर रद्द हो। बस यही है भाई साहब, और कुछ नहीं है। उस टाइम पर पढ़ लेते, उस टाइम निकाल दे एग्जाम। आऊंगा एक दिन ओपन कहने आऊंगा, जो यूट्यूबर आज बोल रहे हैं ना पेपर रद्द हो, उन्हें कहने आऊंगा। और कुछ इतने स्वार्थी बन चुके हैं, कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं वो इतने स्वार्थी बन चुके हैं, वो चाहते हैं कि पेपर रद्द हो, हमारा कोर्स दोबारा से बिके। और इसलिए आज हमें ये जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग हम चयनित हुए हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करने वाला और कुछ नहीं है, उनका मतलब ये है कि हम किसी तरह भी भर्ती रद्द कराएं और हमने कोर्स दब कोर्स बिके। जो ऊपर वाला है ना, ये सबका हिसाब देता है, सबका। अगर मेहनत करी ना, तो जो भगवान आपके हैं वही भगवान हमारे भी हैं। हम ये बोल रहे हैं, जिस देवभूमि में आप लोग रहते हो उसी देव में हम भी रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कब तक लड़ोगे? कितना अपने स्वार्थ के लिए बोलोगे? हमारा अपना स्वार्थ है कि हमने एग्जाम निकाला है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, हमने एग्जाम निकाला है, हम इसलिए अपनी मांग पा रहे हैं आज। बाकी आप लोग की मांग एक ही है ना, पेपर री एग्जाम हो तो मैं देख लेंगे। अरे हम तो आपको वीडियो और क्या कहते हैं पटवारी और उसमें हमने आपको यही देख लिया। जब 2.5 लाख बच्चों हमने यहाँ पर चयन लिया तो आप लोग नहीं ले पाए। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि तुम ही थे मेहनती, मैं तो साफ बोलता हूँ हाँ मेहनती थे, हमने निकाला 2.5 लाख बच्चों में एग्जाम। पर तुम्हें तो वो भी हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग इतना बोलने में मजबूर कर दे रहे हैं कि कितने अपने बच्चों को रोके हम लोग, कितना रोके बताइए जरा, कितना अपने बच्चों को रोके हम लोग, कितना आगे कंट्रोल करें। एयर एग्जाम तो वहां पे तो 12 नंबर क्या होता, नुकसान हुआ था हम लोगों को लोअर पीसीएस में, तो उस टाइम आप लोग आए क्यों नहीं आए?
उस टाइम क्यों नहीं गया हाई कोर्ट, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, आप क्यों नहीं गए लोकसभा आयोग के बाहर धरना क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? चढ़ जाते लोकसभा आयोग की टैंकी पर भी, वहां से कूद मारते नीचे, 12 नंबर भाई बढ़ाओ तो हम देखते हैं। उस टाइम तो आपको होश थी नहीं भाई उस टाइम, क्योंकि भाई आपका स्वार्थ था, आप अपने वैसे लेन से निकाल पाना नहीं था, क्योंकि आप तक एग्जाम निकाल पाए नहीं हो, बुढ़ापे में क्या निकालोगे आप? कुछ लोग बहुत ज्यादा मजबूर करते हैं, देखिए इसलिए हम लोगों को ओपन आज आना पड़ रहा है कि हमें इस तरह हल्ला करना पड़ा है कि भाई क्या कहें उन लोगों से, बताइए जरा। भाई अपना स्वार्थ सबका है, स्वार्थ हमारा भी है, इसलिए आज हम सामने आ रहे हैं। बस एक ही बात कहूँगा बार बार कि अपना स्वार्थ सबका है। कुछ यूट्यूबर कुछ आज यूट्यूब वालों का स्वार्थ हो चुका है, उनके कोर्स बिकेंगे, वो इसलिए आज चिल्ला रहे हैं कि पेपर रद्द हो रद्द हो रद्द हो, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर यही कहा कि लो आ गई भर्ती, लो उसका आ गया रिजल्ट, लो इसकी आ गई आंसर की, पर इसीलिए भाई आज जो उछल रहे हैं कि उनका एग्जाम निकला नहीं, हम दोबारा एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्वार्थ आपका अपना 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 होता है, हमारा स्वार्थ भी है, हम अपने स्वार्थ पर अडिग रहेंगे। बाकी आप लोग भी अपने स्वार्थ पर अडिग रहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम इस तरह आगे हम बोलना सीख पा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो हम भी कहीं ना कहीं जॉब में क्या लगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस बोलना भी सीखना था। इसी बहाने शायद आप लोगों ने आज मैं बोलना सिखा दिया है इस सामने आके। बाकी बहुत सारी बातें भी करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। बस कुछ लोग विरोध में हैं, हम उसको हम भी नहीं करेंगे आप विरोध में हैं, आप बिल्कुल अपनी जगह पर आप सही हैं, अपनी जगह पर हम सही हैं। बस आप लोग चिल्लाते रहेंगे, जब जब पेपर रद्द हो हम तब तब कहेंगे हमें ज्वाइनिंग मिली, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेहनत से एग्जाम निकाला है, हमने 2.5 लाख बच्चों में कंपटीशन किया है, हमें दम था, हमने निकाला एग्जाम। हम ये नहीं करेंगे आप लोग मेहनत नहीं थे, आप लोग बहुत मेहनत थे, क्योंकि आप भी आने टाइम में एग्जाम निकालेंगे। कुछ लोगों की वजह से मुझे आज कहना पड़ा चिल्ला के यहाँ पर कि हम आपको देख लेंगे लेखपाल और पटवारी में, क्योंकि आपने वो फॉर्म भरा हुआ था, अपना आपके नंबर वहाँ भी देखते हैं, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ। बाकी मिलते हैं, बाकी अपने में तैयारी करते हो, क्योंकि देखिए कुछ लोग अभी देखिए अभी एग्जाम करने आने वाला है, एग्जाम होने वाले हैं, तो समय का बर्बाद मत करिए। देखिए क्योंकि देखो हम लोगों ने एग्जाम निकाला है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अरे नहीं निकलेगा हमसे ग्रुप सी ग्रुप डी तब भी निकाल दें, चपरासी तब भी बन जाएंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है, हम अपनी नौकरी कर लेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ लोग बेफालतू का यहाँ पर रोना धोना करने आ जाते हैं कि पेपर रद्द हो रद्द हो रद्द हो। जो होगा सबके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने सब बोला है कि बीच का स्तर निकलेगा, तो आप लोग उसका सम्मान करिए ना। लेकिन ये थोड़ा कि भाई आप हर बात पर आके बोल दो पेपर किसी भी हाल में रद्द हो। भी आप रद्द हो तो आप इस वीडियो के पीछे क्यों पड़ गए? आप तो सही पेपर रद्द कर दीजिए। हाई कोर्ट के पेपर आपको धांधली लिखने मिली है, फॉरेस्ट गार्ड में मिली है, तो आप उसके पीछे क्यों नहीं बोलते हो? बाकी ठीक है, मिलते हैं एक कभी अगले कुछ बातों को लेके, क्योंकि आप हर बार कहोगे रद्द हो तो हम हर बार सामने आके कहेंगे कि हमें ज्वाइनिंग मिली।